नमस्कार, मैं हूँ पूजा जैन और आप देख रहे हैं हेल्थ मंत्रा टुडे। आज वही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रीदेवी हरदार। जी हाँ, डॉक्टर जो हैं आँखों की चिकित्सक हैं और डॉक्टर जो हैं काफ़ी टाइम से लंबे टाइम से नोएडा में अपना खुद का क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर हम आपसे यहाँ आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हेल्थ मंत्रा टुडे। और मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये जानना चाहूँगी जैसे कि आजकल बच्चों में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बच्चे चश्मा पहन के घूमते हैं, बच्चों को तरह-तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने में आ रहे हैं, उनका मुख्य कारण क्या है? अ, बच्चों में शुरू से यदि हम जन्म की शुरुआत से यदि देखते हैं तो कई सारी आँखों की परेशानियाँ हैं। किसी को मोतियाबिंद है, किसी को प्रीमेच्योरिटी के कारण रेटिनोपैथी है, किसी को काला मोतिया भी है और सबसे कॉमन जो आज के डेट में कंडीशंस जो पाए जाते हैं वो है कि बच्चों को चश्मे लगना। जी। अब चश्मे का पावर या तो प्लस में हो सकता है या फिर माइनस में हो सकता है। यदि प्लस में है तो उसे हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और यदि माइनस में है तो उसे मायोपिया कहा जाता है। और मायोपिया जो आज की डेट में एक पैंडेमिक हो गया है, नॉट जस्ट इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। इसका मुख्य कारण है हमारा लाइफस्टाइल एंड क्योंकि हम थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड थे, इंडोर्स ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। पहले बच्चे बाहर वरांडा में धूप में खेला करते थे, बट क्योंकि अभी अर्बन लाइफस्टाइल में वो सब चीज़ें रही नहीं है, बाहर खेलना, आउटडोर जाना, बिकॉज पोल्यूशन है, सेफ्टी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसकी जो वजह है, जो मेन जो वजह है इंडोर्स ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो इंडोर्स अब बच्चे करेंगे क्या? दे हैव लिमिटेड ऑप्शंस। तो या तो थोड़ा बहुत गेम्स खेल लेंगे और वो भी यदि उनके सिबलिंग्स हैं और स्मॉल फैमिलीज में तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बच्चे टैबलेट्स, मोबाइल और इससे एडिक्टेड हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर, जैसे कि बच्चे इतनी छोटी उम्र में टैबलेट्स चलाना शुरू कर दिया है बच्चों ने और बच्चे टीवी इतना ज़्यादा देखते हैं, बच्चे और भी बहुत सारी तमाम ऐसी टेक्निकल चीज़ें, गैजेट्स यूज़ करने लगे हैं, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो क्या है? बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? क्या पेरेंट्स इस चीज़ का बढ़ावा दे रहे हैं या फिर स्कूल से उनको ये सब चीज़ें सीखने में मिलती हैं? देखिए, मोबाइल्स, गैजेट्स ये तो हमारे लाइफस्टाइल का एक इनहेरेंट पार्ट हो गया है। हम उसके बिना ना रह सकते हैं और ना उसके बिना हमारा गुजारा हो सकता है। तो लेकिन उसकी आई मीन इस पे प्रतिबंध भी लगाना ज़रूरी है और टाइम लिमिट हमें सेट करना चाहिए कि जो WHO गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बच्चों को उतने समय सीमा तक ही मोबाइल या फिर टैबलेट एक टाइम पीरियड बना करके बच्चों को कि 9 साल की उम्र तक सिर्फ 30 मिनट्स, 9 से 12 साल तक आपको 90 मिनट्स, इस तरह की जो गाइडलाइंस है उसी को फॉलो करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। कोई ऐसी विचित्र डिजीज जो आपने किसी बच्चे में देखी जो अमूमन बच्चों में नहीं देखने में मिलती? देखिए, सबसे पहले तो एक पुतली की कमजोरी यानी कि केरेटोकोनस जो ये डिजीज था, ये जनरली 15-16 इयर्स के बाद शुरू होता था एंड स्पेशली जिनको एलर्जी, आंखों की एलर्जी हुआ करती। बट मोबाइल्स और गैजेट्स के रहते अभी ये डिजीज हम 7-8 साल की उम्र के बच्चों में भी देख पा रहे हैं। तो अर्ली ऑनसेट केरेटोकोनस भी देख पा रहे हैं और इसीलिए हमें यही फोकस करना चाहिए कि हमें अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए और खान पान पे भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों को आजकल जंक फूड बहुत पसंद है और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब साइड में हो गया, साइड डिश हो गया एंड एक्चुअली उसके बेनिफिट्स ये हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हैं, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। हम कितना आपको आर्टिफिशियल, क्या इसका आइज वीक होने का क्या इसका एक कारण ये भी है कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या बच्चे छोटी छोटी बातों को दिल पे लेकर के वो स्ट्रेस हो जाते हैं? मतलब कहाँ ऐसा कुछ
कोई रीजन भी है? स्ट्रेस इज अ पर्सनल थिंग कि जी। हम कितना उन पे इम्पोज करते हैं और वो कितना लेते हैं। कई बच्चे होते हैं वो उनको फर्क भी नहीं फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ कुछ बच्चे हैं जो बहुत उस चीज को दिल पे बॉदर रख के करते चलते हैं, हैं और right. बॉदर हो जाते हैं। वो तो पर्सनालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। नॉर्मली डॉक्टर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं आजकल, जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, बहुत कम उम्र के, 4 साल, 3 साल, 2 साल, वो खाना अभी तब खाएंगे, अपनी डाइट भी तब लेंगे, तब उनको मोबाइल फ़ोन दिखाया जाएगा। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके लिए तो माता पिता को समझना चाहिए कि उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, रात Right. मोबाइल दिखाएं। राइट। हमारे पंचतंत्र और कई सारे ऐसे स्टोरीज हैं जो हमें सिखा सकते हो नहीं उसी बहाने। जैसे बड़ों में नॉर्मली हम बहुत सारे डिजीज देखते हैं, मोतियाबिंद और तमाम ऐसी बीमारियां आंखों में हो जाती हैं। क्या बच्चों में भी ये सब बीमारियां पाई जाती हैं? हाँ बिल्कुल, उसके कई सारे जेनेटिक कॉजेस भी हैं। मोतियाबिंद होने के बहुत सारे जेनेटिक कॉजेस हैं, स्पेशली उन कम्युनिटीज़ में ज़्यादा कॉमन है जहाँ पे कंसैंग्विनस मैरिजेस होते हैं। उसके अलावा बच्चों में कोई ऐसी डिजीज जो बहुत ज़्यादा प्रोबेटिक है और उसका ट्रीटमेंट हम नहीं अ, बिल्कुल करा है, पाते हैं? हेरिडोमैकुलर डिजेनरेशन Right. यानी कि स्टारगार्ड्स डिजीज़ है, बेस्ट डिजीज़ है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है जिसका अभी भी कोई इलाज नहीं है। Right. और ये सारे डिजीजेस जेनेटिक है, Okay. जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। और उसमें जैसे मैंने एक कारण बताया कि हम्म। कंसैंग्विनस मैरिजेस में ये डिजीजेस ज़्यादा देखे जाते हैं। जैसे डॉक्टर आपने बताया कि जेनेटिक डिजीज है ये, तो जेनेटिक जो डिजीज है वो हमें पेरेंटल मिला, मतलब विरासत में पीछे से मिला, बिल्कुल। उसका भी तो कोई कारण रहा होगा, लाइक कोई ना कोई वजह रही होगी जो कोई रिपीट हो रहा है। उसके लिए म्यूटेशन, Okay. जेनेटिक म्यूटेशन, जैसे जेनेटिक जीन्स की सीक्वेंस होती है, कहीं ना कहीं वो सीक्वेंस कहीं ब्रेक होगी किसी भी लाइन में इन योर प्रीवियस एंसेस्टर्स, तो वहीं से वो चला आता है। बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि बच्चों की मसल्स बहुत जल्दी वीक होता है और छोटे से प्रॉब्लम के पीछे बच्चों को चश्मा लग जाता है, उसका क्या कारण है? जब आप कोई भी, ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बच्चे एडल्ट सब में ही देखा जाता है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, तो योर आई मसल्स आर वर्किंग, आपकी आंखों की मांसपेशियां जो है वो ज़्यादा काम कर रही है। और जैसे कि आप समझते हैं, सभी समझते हैं कि जब कोई भी मांसपेशियां किसी भी हिस्से की ज़्यादा काम करती है उसमें दर्द शुरू होने लगता है। तो वैसे ही जब हमें हमारी आंखों की मांसपेशियों पे जोर पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, तब हमें ये सराउंडिंग एरियाज में पेन होने लगता है, हेडेक होने लगता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप आइज को थोड़ा रिलैक्स करें, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें अपने काम में, और एक तक आप कोई भी काम एक जगह आप बैठ के ना करें, आइज को थोड़ा सा रिलैक्स होने दें। तो हम ये समझे कि जो लैपटॉप है या मोबाइल है वो टीवी से भी ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए, क्योंकि वो बहुत नियर एंड डियर है और हमें मोबाइल और लैपटॉप को थोड़ा दूर रख करके अगर हम अपना थोड़ा मनोरंजन के हिसाब से कोई चीज़ देखते हैं तो हम टीवी देख सकते हैं। टीवी इज़ फार बेटर देन मोबाइल एंड लैपटॉप। राइट, बिकॉज रेडिएशन जो है, जो स्क्रीन रेडिएशन मोबाइल और लैपटॉप से जितना नुकसान देता है उतना टीवी का रेडिएशन नहीं देता। एंड मोरओवर अगर आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहनते हैं तो वो 80% रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। राइट। तो रेडिएशन से आपकी आंखों की जो आंसू की परत है वो ड्राई नहीं होती अगर आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहनते हैं, तो इससे आपको ड्राइनेस से बचाव। डाइट में कुछ ऐसी चीज़ खाने से रिलेटेड, जैसे जो हम बच्चे को अगर दें तो उसकी आइज बहुत जल्दी प्रॉपर अपने ही उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सनलाइट एक्सपोजर। राइट। Sunlight exposure is must, and that too 1.5 hours daily, according to WHO guidelines. Okay. इससे ना सिर्फ आपके बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, बल्कि आपकी आइज भी, आइज का जो आउटर कोट है, जो स्क्लेरा है, उसकी स्ट्रेंथ के लिए भी कैल्शियम एंड विटामिन डी इज इम्पोर्टेंट। विटामिन डी का मेन सोर्स है सनलाइट।
और विटामिन डी यदि आपके बॉडी में एडिक्वेट है, अच्छी मात्रा में है, तो ही जो कैल्शियम आप कंज्यूम कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब होता है, अदरवाइज वो निकल जाता है बॉडी से। सो विटामिन डी इज मस्ट। इसके साथ ही एक छोटा सा मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहेंगे, अपना कोई भी राय जो बच्चों के लिए यूजफुल होगा प्लीज। हाँ, बच्चों को बाहर खेलने से कोई ना रोके, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने चाहिए और बाहर प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए rather than at home। तो सुना आपने जिस तरीके से डॉक्टर श्रीदेवी ने बताया कि बच्चों को घर से बाहर निकलने दिया जाए, उनको खेलने दिया जाए, बच्चों को उनको बाहर निकलने खेलने से रोका ना जाए, और साथ ही उन्होंने बताया कि बच्चों को छोटी छोटी बात पे, छोटी से किसी भी जिद के चलते उनको फोन ना दे दिया जाए, ताकि बच्चों की आंखों पे गहरा असर पड़ेगा, तो इससे बच्चे को बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में परेशानी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।